ये बौद्ध दिवस क्यों मनाया जाता है? हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज को स्वामी रामानंद जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी। कब प्राप्त हुई थी? 17 फरवरी 1988 को हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी, इसलिए इसमें बौद्ध दिवस मनाया जाता है। शास्त्रों में हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने खोल के दिखाया है कि उसमें गीता में ये लिखा है, गुरु ग्रंथ में ये है, कुरान में ये है, बाइबल में ये है। उससे हमें समझ में आया कि हाँ, यही भक्ति करना चाहिए। मुझे लगता है कि लोगों से सुनने को भी मिलता है, लोग बोलते हैं कि ये जो संत रामपाल जी हैं ये लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं और शास्त्रों का हवाला देकर कहते हैं कि ये ज्ञान सच्चा है। ये कहाँ तक बात सही है? भगत जी, हमारे जो गुरु जी बताए हैं वही सही है। क्या आपको भंडारे में कोई शुल्क लिया गया? ना, कोई शुल्क नहीं लिया गया भगत जी, फ्री है मालिक की दया से। आप इन सब चीज़ों में विश्वास क्यों करते हैं? तो आज के जो लड़के हैं वो यही कहते हैं कि कमाओ, खेलो और ऐश करो। तो क्या आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि हमें भी ऐश करना चाहिए? भक्ति तो बुढ़ापे में करते हैं, अभी क्या उम्र है हमारी भक्ति करने की? क्या आप ये सब अंदर से फील नहीं करते हैं? ना भगत जी, पहले फील होती थी, लेकिन मालिक की दया जब ज्ञान हो तब से नहीं हुआ मालिक की दया से। लेकिन भगत जी, दोस्तों नमस्कार। तो अभी हम उपस्थित हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में। तो यहाँ पे बहुत सारी संगत आई हुई है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, तो आइए हम कुछ यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनसे उनका कुछ अनुभव जानेंगे और वो यहाँ क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? बाबूलाल दास, कहाँ से आए हैं नाहरपुर से। और यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पे हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज का बौद्ध दिवस है, उसी उपलक्ष्य में भंडारा किया गया है संत रामपाल जी महाराज। ये कितने दिन का भंडारा है? ये 3 दिन का है भंडारा हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का। ये बौद्ध दिवस क्यों मनाया जाता है? हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज को स्वामी रामानंद जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी। कब प्राप्त हुई थी? 17 फरवरी 1988 को हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी, इसलिए इसमें बौद्ध दिवस मनाया जाता है। बौद्ध का अर्थ क्या होता है? बौद्ध का मतलब ये होता है कि मतलब जब से हमें ज्ञान हुआ, मतलब कि हमें बोध हो गया, मतलब जो चीज़ें है, मतलब हमें ज्ञान हो गया इस चीज़ का। कहाँ पे रहते हैं? कानपुर। तो आपको संत रामपाल जी से नाम दीक्षा कब प्राप्त हुई? हमें 2023 को 7 मई को प्राप्त हुआ था। तो आपको संत रामपाल जी के ज्ञान में ऐसा क्या लगा जिससे आप प्रभावित हुए? हमें इसमें शास्त्रों का प्रमाणित मिला। हमें शास्त्रों में हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने खोल के दिखाया है कि उसमें गीता में ये लिखा है, गुरु ग्रंथ में ये है, कुरान में ये है, बाइबल में ये है। उससे हमें समझ में आया कि हाँ, यही भक्ति करना चाहिए शास्त्र अनुकूल। तो आप अन्य धर्म गुरुओं के पास तो गए होंगे, तो उनसे आपको कोई भक्ति साधना नहीं मिल पाई क्या? मैं तो किसी गुरु के यहाँ नहीं गया। पहले गुरु हम संत रामपाल जी महाराज को भी बनाया है, पहले किसी गुरु को नहीं बनाया हमने। लेकिन पहले भक्ति हम करते थे, हनुमान जी की है, कहीं किसी की है, लेकिन उसमें हमें कोई लाभ नहीं मिला। और जब हमें ज्ञान हुआ, संत रामपाल जी महाराज के टीवी में आ रहा था, हमने देखा उसमें कि संत रामपाल जी महाराज सत भक्ति देते हैं। इसमें हमें फिर उसमें देखा, फिर पुस्तक मंगाई, पुस्तक हमने पढ़ी, देखी, उसमें क्या है ज्ञान हमें समझ में आया। फिर मालिक की दया से, परमात्मा की दया हुई, फिर हम यहाँ आए आश्रम में। कौन सी पुस्तक? ज्ञान गंगा पढ़ी हुई। आपने पढ़ाई कहाँ तक की? भगत जी, इंटर किए हुए। तो आप इतने शिक्षित होकर और फिर भी आप इसमें पढ़ते हैं, ये मुझे लगता है
कि लोगों से सुनने को भी मिलता है, लोग बोलते हैं कि ये जो संत रामपाल जी हैं ये लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं और शास्त्रों का हवाला देकर कहते हैं कि ये ज्ञान सच्चा है। ये कहाँ तक बात सही है? भगत जी, हमारे जो गुरु जी बताए हैं वही सही है। जो और अन्य गुरु ने बताया है वो हमारे समझ में नहीं आया। ये हमारे गुरु ने खोल खोल वेदों को दिखाया है कि बेटा इसमें श्लोक यहाँ पे ये लिखे, गीता में श्लोक ये है, यहाँ पे है, और मतलब इसमें क्या बताया क्या नहीं, ये समझने के लिए जैसे मतलब कि किसी के पास जाते हैं तो वो बताता है कि बेटा इसमें ये लिखा है, ये है। अगर उसको हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो हमें वो समझ में नहीं आता है। हमारे संत रामपाल जी ने बताया कि बेटा इसमें ये लिखा है, ये लिखा है, बेटा ये भक्ति करनी है हमें। तो क्या आपने शास्त्रों का अध्ययन किया? जी भगत जी, किया है। गीता में भी है, सारे मतलब ग्रंथों में है, हमारे चारों वेदों में सब में मतलब प्रमाणित है। तो आपको यहाँ भंडारे में क्या क्या मिला? भगत जी, यहाँ पे फुलका राम है, लड्डू राम है, जलेबी राम है, सब्जी राम है, मालिक की दया से सब कुछ है यहाँ पे। क्या आपको भंडारे में कोई शुल्क लिया गया? ना, कोई शुल्क नहीं लिया गया भगत जी, फ्री है मालिक की दया से यहाँ। और यहाँ पे रहने की व्यवस्था है, जो यहाँ पे गद्दे रजाई वगैरह जो मिलते हैं, तो क्या उनका भी आपको किराया देना पड़ता है? नहीं भगत जी, कोई किराया नहीं मिलता है। खूब गद्दे रजाई जितना दो ओढ़ना हो, तकिया आपकी हर चीज़ है मालिक की दया, सारी व्यवस्था है यहाँ पे। कोई मतलब पैसा नहीं लगता है, यहाँ सब निःशुल्क है। तो आप अच्छे खासे दिखते हैं, अच्छे हट्टे खट्टे हैं, युवा हैं, तो आप इन सब चीज़ों में विश्वास क्यों करते हैं? भगत जी, विश्वास हमने करना ना करना वो है कि मतलब हमें तो वेदों में प्रमाणित है, वेदों में प्रमाणित हमें इसलिए मतलब इसमें विश्वास। हमारे गुरु जी ने साफ साफ दिखाया है कि मतलब बेटा ये सद्भक्ति करनी है, तभी सद्भक्ति करके आपको सुख भी होगा और मतलब अन्य चीज़ें हैं वो भी परमात्मा दया करेंगे, मतलब हर चीज़ मतलब ये है। तो अन्य जो इस समय की जो युवा पीढ़ी है, युवा वर्ग के लोग हैं, वो इस समय कहीं गेम खेलना या कहीं क्रिकेट वगैरह खेलना या फिल्में देखना और क्लबों में जाना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं अंदर से लगा कि हमें भी यहाँ जाना चाहिए, हमें भी ऐसा करना चाहिए? भगत जी, पहले जब नाम दीक्षा नहीं ले रखे थे, पहले ये सब था। जब से हमें ज्ञान हुआ है, परमात्मा के शरण में आए हैं, तब से हमें ये ज्ञान हुआ है सब बकवास चीज़ें हैं। ये तो भक्ति करने से ही हमें सब लाभ मिलेगा। ये चीज़ें तो मतलब ऐसा है कि बकवास चीज़ें हैं, ये समय बर्बाद करते हैं। जैसे मतलब कि कहते हैं मानव जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर न लगता डार। तो मतलब ये मानव जीवन मिला है भक्ति करने के लिए, ये फालतू चीज़ों के लिए नहीं मिला है कि मतलब हम इसमें ये खेलें, कहीं फलाना करें ढिकाने चीज़ों में नहीं, भक्ति करनी है बस। तो आज के जो लड़के हैं वो यही कहते हैं कि कमाओ, खेलो और ऐश करो। तो क्या आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि हमें भी ऐश करना चाहिए? भक्ति तो बुढ़ापे में करते हैं, अभी क्या उम्र है हमारी भक्ति करने की? क्या आप ये सब अंदर से फील नहीं करते हैं? ना भगत जी, पहले फील होती थी, लेकिन मालिक की दया जब ज्ञान हो तब से नहीं हुआ मालिक की दया से। लेकिन भगत जी, ये चीज़ें जो है नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे से ही करे, बुढ़ापे में ही करे। ये तो जब 2 साल 3 साल का बच्चा हो जाए, हमारे गुरु संत रामपाल जी हमारे वेदों में बताते हैं कि मन नाम इच्छा लेकर भक्ति करना चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो, जन्म मृत्यु का भरोसा नहीं है, कब मतलब आज तो पता है कब पल भरे में क्या हो, कोई भरोसा नहीं भगत जी। इसी प्रकार का नशा भी करते हैं? भगत जी, अब हम नहीं करते हैं, पहले करते थे जब नाम दीक्षा नहीं ले रखे थे। पहले बीड़ी भी पीते थे, मसाला भी खाते थे, मतलब मसाला मतलब गुटखा खाते थे, और संगत में जिसे कहते थे कि दारू पीना, तो वो भी करते थे। मान लो जिस दोस्त की यार में फंस गए तो करते थे, ये फंस गए तो मतलब करना ही करना है कुछ भी है। तो फिर यार दोस्त में मतलब यहाँ वहाँ जो चीज़ें भी सारी नशे ही थी, मतलब सारी बुराइयाँ थी हमारे अंदर, सारी बुराइयाँ थी जो मतलब जगत में होती हैं, वो सब करते थे। अब क्यों नहीं करते हैं? अब जब से मालिक की परमात्मा के शरण में संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए हैं, तब से मालिक की दया से हमें ज्ञान हो गया है कि नशा मतलब गलत चीज़ है, नशा नहीं करना चाहिए। गरीबदास जी महाराज कहते हैं अपनी वाणी में कि मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। हमारे गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में कहा है।
तो जैसे आज का समाज है वो नशे से लिप्त है। चारों तरफ देखो, कहीं भी समाज में कोई पार्टी है, शादी है या कुछ भी फंक्शन वगैरह होते हैं तो लोग नशे को बढ़ावा देते हैं। यदि कोई नशा नहीं करता तो उसको कहते हैं ये ठीक नहीं है। तो क्या आप जैसे किसी शादी ब्याह या पार्टी में जाते हैं तो क्या आपको वहाँ ऐसा नहीं लगता कि हमें भी करना चाहिए, नहीं तो ये समाज वाले हमें जो है लाइक नहीं करेंगे? क्या है कि भगत जी, शादी ब्याह में हम जाते हैं, लेकिन अब जो चीज़ बुराइयां थी वो हम नहीं करते हैं अब। जैसे शादी ब्याह में जैसे कोई मसाला साला चीज़ें हैं, गुटखा कहते हैं, गुटखा खा लो फलान, अगर कहते हैं भगत जी हम तो इससे दूर रहते हैं, हम नहीं खाते हैं इसको। और शादी ब्याह में जाते जो काम होता है, भंडारा परोसना है, सब कुछ करना, ये सब करते हैं, बाकी और चीज़ें नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये सारी मतलब जो थी बुराइयां हैं, जो हमारे संत रामपाल जी ने बताया है कि मतलब ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि अपनी जो भक्ति थी वो छीड़ होती है। तो संत रामपाल जी से कोई यदि जुड़ना चाहता है तो किस प्रकार जुड़ सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी से ऐसे जुड़ सकता है, जैसे ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह है, इनमें नंबर नीचे लिखे होते हैं पुस्तक में। और टीवी में सत्संग आता है, उसमें पीली पट्टी लिखी होती है, उसमें नामदान केंद्र के मतलब नंबर होते हैं। तो आप वहाँ से पता करके आप पता कर सकते हैं अपने अपने ज़िले मतलब कहाँ पे नामदान केंद्र है, वहाँ पर नाम से ले सकते हैं। तो टीवी में कौन से चैनल में सत्संग आता है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, सत्संग में आता है, साधना चैनल है और ईश्वर चैनल है, उसमें सब में आता है वो। तो साधना चैनल का टाइम तो कुछ होगा? जी, साधना चैनल का है 7:30 बजे आता है, 7:30 से 8:30 बजे तक आता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सच साहब। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए उनके अनुयायियों के अनुभव। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।